हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी छात्र छात्रा का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल आप सभी ने टेस्ट दिया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही कुछ स्टूडेंट्स की। चलिए, फिर भी आपको इंतज़ार होगा इसकी आंसर की, कौन कौन से इसमें देखिए ऑप्शन सही हैं। मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, पूरा डिस्क्राइब करूँगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन था धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था वैद्युत रासायनिक श्रेणी से था। आपको पता है ऐसी धातु जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का मान मोल नेगेटिव होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। या हम कह सकते हैं जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होगी वो क्या होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन थे, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। तो आपको पता है इनका क्रम। इनमें सबसे ऊपर जो मेटल्स होगा कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा। देखिए, सेम ऊपर की तरह ही क्वेश्चन था ये भी, यानी प्रबलतम आपको अपचायक बताना है। आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, जिस मेटल के लिए सबसे अधिक नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन सा होगा, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक यहाँ पर वैल्यू कौन सी दे रखी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ABCD दे रखे हैं। तो देखिए -3.05 ए के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी ए के लिए -3.05 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसलिए सबसे अधिक मोल नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन किससे पहले अपचयित होता है। बस आपको क्या करना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में से प्लेस देखना है कि H+ आयन से जो पहले रखा गया है वो कौन सा है, Zn आयन है। इसलिए क्या होगा, Zn आयन क्या होगा, इससे पहले अपचयित हो जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत से स्टूडेंट ने गलती की है इसमें करने में, बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आयन जिसकी चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक है, यानी आपको बताना है कौन सा आयन जिसकी चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन। देखिए क्या है, फर्स्ट वर्ग के सारे आयन्स हैं और आपको पता है पीछे मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर हम आयनिक त्रिज्या का क्रम अगर देखें तो इसमें लिथियम आयन क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा, एंड सीजियम आयन क्या होगा, सबसे लार्जर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बात हम किसकी कर रहे हैं, जलीय विलयन की देखिए बात कर रहे हैं। स्पेशली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जलीय विलयन में क्या होगा, यानी इसमें हाइड्रेशन हो जाता है। स्मॉलर साइज होने के कारण देखिए लिथियम का साइज देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलर होगा। स्मॉलर साइज होने के कारण इसके चारों तरफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ जाएंगे। यानी इसकी हाइड्रेशन पावर क्या है, सबसे अधिक है। सीजियम आयन का देखिएगा साइज़ सबसे बड़ा है। बड़ा साइज़ होने के कारण क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ कम अटैच होंगे, इसलिए इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, इस लिथियम आयन की तुलना में स्मॉलर होगा। यानी अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता कि जलीय विलयन में आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या है, तो जलीय विलयन में आयनिक त्रिज्या जो होगी सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, लिथियम आयन की हो जाएगी, फिर सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, सीजियम आयन। अब हम देखिए बात करते हैं चालकता की, देखिए बात करते हैं। आपको पता है कि स्मॉलर कैटायन यानी आयंस जितना स्मॉलर होगा उसकी मोबिलिटी यानी उसकी चालकता क्या होती, उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो चालकता हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, सीजियम आयन की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीजियम आयन हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
बहुत आसान था। देखिए Zn गिव्स Zn वर्टिकल लाइन Cu2 पॉजिटिव Cu, इस सेल का में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको देखिए क्या बताना था। इस क्वेश्चन में आपको एक गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन दिया हुआ था, तो आपको पता है एक टर्म आपको बताया था लोन, ठीक है ना। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह करेगा, और उस पर साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट में कौन सा हमारा Zn/Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और राइट में कौन सा Cu2 पॉजिटिव और Cu। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी Zn जो कि मेरा लेफ्ट में है, तो लेफ्ट पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पर और एनोड होगा वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी किया है। जिंक क्या होगा, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, अर्थात क्या है, एनोड की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट चालकता की इकाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। विशिष्ट चालकता की देखिए क्या यूनिट है। विशिष्ट चालकता की इकाई देखिए क्या हो जाएगी इसमें। आपको पता है विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ होता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। रो का मात्रक आपको मालूम है, R बराबर रो हो L/A। ए विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ से रो निकल आता है, तो रो का यहाँ पे मात्रक क्या हो जाता है, ओम सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरह से विशिष्ट चालकता का क्या देखिए इसमें मात्रक हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, क्योंकि कप्पा बराबर क्या है आपका 1/ρ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किसका उपयोग लवण सेतु बनाने में नहीं किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग लवण सेतु बनाने में नहीं किया जाता है। देखिएगा, तो लवण सेतु बनाने में हम ऐसे साल्ट का उपयोग करते हैं, ऐसे वैद्युत अपघट्ट का प्रयोग करते हैं जो क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, कैटाइंस एनाइंस देते हैं। इसके अलावा जो क्या है, इलेक्ट्रोड है या उसमें जो वैद्युत अपघट्ट है उसके साथ किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा सही आपका, देखिए अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज़ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन KCl का भी यूज़ देखिए करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। पोटेशियम एसीटेट का देखिए इसमें यूज नहीं किया जाता है सॉल्ट ब्रिज के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 0.1 m नाइट्रिक अम्ल की विशिष्ट चालकता 6.3 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन है। आपसे क्या देखिए इसमें पूछा गया है, आपको क्या दिया हुआ है, एक तो मोलरिटी दे रखी है और दूसरा क्या दे रखा है, कप्पा दे रखा है। क्या निकालना आपको, मोलर चालकता आपको निकालना है। तो लैम्डा m बराबर आपको फार्मूला पता होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। वैल्यू पुट कर दीजिए कप्पा की 6.3 × 10⁻², नीचे आ जाएगा 0.1, तो कितना हुआ 6 इंटू 1000। तो इसका सही आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 630। चलिए मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 अपॉन ओके 6.3 इंटू 10⁻² अपॉन 0.1 इंटू 1000 ऊपर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 6.3 63 इंटू 10⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 630 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सही आंसर इसका 630। मोस्टली स्टूडेंट ने सही किया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, E0 की वैल्यू गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट। Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, E0 की वैल्यू दे रखी है 0.41 वोल्ट। अब क्या करना देखिए आपको,
इसमें शेल रिएक्शन दे रखी है Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn, Fe प्लस Zn2 पॉजिटिव के लिए EMF या विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखिए इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला पता होगा। विद्युत वाहक बल या ई नॉट सेल कैसे तो निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना। कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड या रिडक्शन, ई नॉट एन रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए क्या ध्यान में रखना है, ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दी हुई है। दोनों वैल्यूज़ किस फॉर्म में दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता है, सिंपल सा बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको निकालने के लिए। सबसे अच्छी देखिए ट्रिक क्या है, आप क्या कीजिएगा, अगर आप कभी विद्युत वाहक बल देखिए निकालना है, सबसे पहले इनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नहीं दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, ई नॉट हायर माइनस लोअर, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। विद इन 10 सेकेंड में आप आंसर इसका देखिए निकाल सकते हैं। तो सही आंसर देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, घटा दीजिएगा। हायर वैल्यू कितनी है 0.76 माइनस 0.41 सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना है प्लस 0.35। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, प्लस 0.35। हर कंपटीशन में लगो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम दें या कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। बस ध्यान में रखना, रिडक्शन पोटेंशियल इसको कन्वर्ट कीजिएगा और हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर दीजिए, हमेशा आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल अपक्रिया Zn प्लस 2Ag गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो आपको देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि इस सेल अपक्रिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग कैसे देखिए इसमें तो करेंगे, क्या इसका सही देखिए प्रदर्शन होगा, ये देखना आपको। तो देखिए एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है ये भी। तो गैल्वेनिक सेल में आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, एनोड को लिखा जाता है, और राइट में रिडक्शन कैथोड को लिखा जाता है। तो Zn2 देखो, Zn से इसमें देखिए देखो बनेगा Zn2 पॉजिटिव, देखिए बनेगा Zn से यहाँ पर देखिए दो बनेगा Zn2 पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये कहाँ होगा, एनोड पर होगा। इसे कहाँ रखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो इसको ढूंढिएगा लेफ्ट हैंड साइड में Zn से Zn2 पॉजिटिव वाला कौन सा, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए Ag 2Ag प्लस से दे रखा है 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए लूज करेगा, तो Ag क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2Ag बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखिएगा Ag प्लस से Ag देखिए बन रहा है, तो Ag प्लस से Ag देखिए बनेगा, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो Ag से Ag प्लस वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा स्टासियोमेट्री देखिए नहीं लिखी जाती है। जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या करेंगे, ये स्टासियोमेट्री हम लोग गुणांक यहाँ पे नहीं लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में। यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव, Ag गिव्स Ag प्लस। एक मिनट एक देखिएगा, Zn2 पॉजिटिव और Ag प्लस 2 Ag। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका देखिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जलीय NOH के विद्युत अपघटन पर कौन आयन एनोड पर जाएगा। तो देखिएगा बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन था ये भी। क्या करना है आपको, वैद्युत अपघटन देखिए कराना है किसका, NOH का। कैसा सोल्यूशन है भैया, एक्वस सोल्यूशन है। तो क्या देगा एक्वस सोल्यूशन में, सोडियम आयन देगा प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। तो इसमें क्या देखो ध्यान दो रखना है कि जो सोडियम आयन है इस पर धनावेश है। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है, तो ये सोडियम आयन देखिए किधर जाएगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ, ये कैथोड पर जाएगा। और OH आयन नेगेटिव है तो इस किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नहीं, एनोड पर कौन जाएंगे, OH नेगेटिव आयन जाएंगे। अगला क्वेश्चन शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सेल स्थिरांक होता क्या है। L/A इज नोन एज ए सेल कांस्टेंट, आपने पढ़ा था। R बराबर रो LA/A,
यानी विशिष्ट प्रतिरोध में और विशिष्ट चालकता में आता है टर्म L/A। तो L/ क्या हमारा ये है शैल स्थिरांक, और इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, L का मात्रक क्या हुआ सेंटीमीटर, और A क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NaCl, KBr, KCl के अनंत तुलता पर मोलर चालकताएं क्रमशः 126, 152 बाई 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। NaBr के लिए मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देखिए बड़ा सा क्वेश्चन था ये, बट आपने अगर कोलरास का अगर नियम पढ़ा है तो कोलरास के नियम का देखिए सीधा सा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर तो क्या बनना है NaCl, इसमें 3 हमको इक्वेशन देखिए बनानी है। NaCl से देखिए क्या बनेगा, Na प्लस आयन देगा और प्लस Cl निगेटिव आयन देगा। तो इसके लिए देखो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl निगेटिव। इसी तरह से इस समीकरण नंबर 1 बन जाएगी हमारी। KBr के लिए ऐसे क्या बन जाएगा, KBr क्या देगा, लैम्डा K प्लस देगा और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Br निगेटिव देगा। तीसरा इसमें जो क्या है KCl है, इसी तरह से क्या हो जाएगा लैम्डा K प्लस आयन हो जाएगा और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl निगेटिव आयन हो जाएगा। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन यहाँ पर देखिए कौन सी है, NaBr, यानी आपको क्या निकालना है, NaBr के लिए मोलर चालकता निकालनी है। तो इन तीनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए NaBr देखिए मिल जाए। तो क्या करते हैं अगर हम NaBr प्राप्त करने के लिए ये समीकरण नंबर 1 यानी NaCl वाली और समीकरण नंबर 2 KBr वाली, इन समीकरण को जोड़ दें और KCl वाली समीकरण नंबर 3 इसको घटा दें। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, 3 को उसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 के लिए जो क्या दे रखा है आपको, मोलर चालकता 126 दे रखी है। 2 यानी KBr के लिए कितनी दे रखी है, 152 दे रखी है। इनको आप ऐड कर दीजिएगा, 6 2 8 5 2 7 278 आया। फिर क्या करना आपको, समीकरण नंबर 3 यानी कि KCl की जो मोलर चालकता दे रखी है -150, इसको आप लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका देखिए क्या आ जाएगा 128। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो गया 128। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। आपको पता है कि इलेक्ट्रोड 4 कारक हैं जिन पर निर्भर करता है, ताप, धातु की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर। यहाँ पर जो सही आंसर होगा, यानी किस पर निर्भर देखिए नहीं करता आपको बताना है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों। यानी कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है और एल्युमिनियम का पात्र है। तो आपको पता है कॉपर आयन क्या होगा इसमें, यानी कॉपर सल्फेट में जो क्या होगा, जो कॉपर आयन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी Cu2+ आयन क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Cu में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या होगा Al टाइप पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा, +3 इलेक्ट्रॉन देगा। ए इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, कॉपर आयन गेन कर लेगा किसमें, तो यहाँ पर कॉपर आयन यानी Q+ आयन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका देखिएगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में सबसे धन विद्युतीय धातु है। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन है। आपको पता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मेटल सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, Ca। निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम देखिए क्वेश्चन ऐसा आप लोगों ने प्रीवियस किया था। क्या करना आपको, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू आपको दो कर देना है सिर्फ, यानी बड़ी वैल्यू में से क्या करना है आपको, छोटी वैल्यू दे घटा देनी है। और दोनों आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कुछ नहीं करना। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी, 1.5 माइनस 0.25 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 1.75, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा डी, +1.75 इसका सही आंसर होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ये डी वाला इसका देखिए सही आंसर है। अगला
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आपको क्या है, सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, सेल आपको दी हुई है, इसका ईएमएफ का आपको मान देखिए बताना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था बट बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, H2 गैस और P1 इसका दाब है, H प्लस यहाँ पे हमारा वैद्युत अपघट्ट हो गया, H प्लस से क्या है H2, इसका प्रेशर कितना है P2। प्लेटिनम यहाँ पे यूज किया गया है, प्लेटिनम को हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए प्लेटिनम को यहाँ पर यूज किया गया। यानी यहाँ पर HCl भी हो सकता है वैद्युत अपघट्ट। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, दो हाफ सेल रिएक्शन आपको दो बनानी पड़ेंगी। यानी H2 से हमारा दो क्या देखो बनना है भैया, H2 से देखिए बनना है H प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन देखिए लूज करेगा ये, दो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे दो लूज दो करेगा, ठीक है ना, और इसका प्रेशर दे रखा P1। ओके, दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है, H प्लस से देखिए क्या बनना है, H2 बनना है, तो H प्लस तो दो यहाँ पे ले लीजिएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा और क्या बनेगा H2 बनेगा। इसका प्रेशर कितना दे रखा है, P2 दे रखा है। ओके, अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। देखिए तो H प्लस से आयन, H प्लस आयन देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा H2P1 इक्वल टू H2P2 बचा। इतना शायद आपको समझ में आ रहा होगा, H2P1 बराबर H2P2, यही तो बचा ना, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दाब है तो कंसंट्रेशन के स्थान पर यहाँ पे P और P1 यानी प्रेशर का यूज किया गया है, H2P1 से H2P2 देखिए बन रहा है। अब क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना नस्ट इक्वेशन देखिए लिखनी है, क्या लिखनी है भैया, नस्ट इक्वेशन देखो लिखनी है। तो नस्ट इक्वेशन भी आपको आती होगी शायद। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा H2P2, तो मैं P2 लिखा, H2 कैंसिल हो जाएगा, P2 अपॉन P1 आ जाएगा। ओके, H2P2 अपॉन H2P1 आ जाएगा, H2 से H2 मैंने कैंसिल कर दिया, P2 अपॉन P1 देखिए लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए ई नॉट सेल आपको तो पता होना चाहिए, आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अरे यहाँ पर भी देखिए H प्लस आयन है, यहाँ भी H प्लस आयन है, अगर इसका दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे कितना 0 होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो आपको पता है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है ना। ई बराबर क्या हो जाएगा, या EMF बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन एन के स्थान पर कितना आ जाएगा 2 इंटू लॉग P2 अपॉन P1। ओके, अब देखिएगा या मैं इसको क्या दो लिख सकता हूँ, ई बराबर RT अपॉन एन की जगह यहाँ पे 2 आ गया, F लॉग या नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। मैंने क्या किया, जब यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो माइनस को मैंने रिवर्स कर दिया लॉग को इसको, तो P1 हमारा ऊपर आ जाएगा, P2 नीचे आ जाएगा। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, RT अपॉन 2F। 0.059 की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे RT अपॉन F यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, RT अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2। सही आंसर इसका हो जाएगा C। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे अच्छे कंपटीशंस में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जो आसानी से आयनित हो जाएगा, जो आसानी से वियोजित हो जाएगा। ध्रुव वैद्युत अपघट्ट आपको पता है कि आसानी से वियोजित नहीं होगा, प्रबल क्या होगा, आसानी से ये अपघटित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। दुर्बल का आयनन कम होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का आयनन अधिक होगा, उत्प्रेरक कोई तो नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, MgCuNa तथा Au की सक्रियता का सही क्रम क्या है। MgCuNa तथा Au की सक्रियता का सही क्रम क्या है, आपको इसमें बताना है सही आंसर। क्या करना है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होगा उसकी सक्रियता सबसे अधिक होगी। तो सबसे ऊपर कौन सा है, सोडियम है, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम है, फिर उसके नीचे कॉपर है, फिर सबसे नीचे इनमें क्या होगा, Au होगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी इज द सही आंसर, राइट आंसर हो गया बी। Thanks to all of students.
आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। बहुत वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी इस तरह के हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स नीट या IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।